कि तभी एक दिन ममता को रास्ते में उसका एक खास दोस्त आदिल मिलता है। अरे ममता, तुम? आदिल? अरे मुझे पहचान नहीं पा रही क्या? नहीं, तुम्हें कैसे भूल सकती हूँ। आओ मेरे घर चलो, यहीं पास में ही है। ठीक है। ममता आदिल को अपने घर ले जाती है, लेकिन ठीक है, लेकिन तुम्हें जल्दी इसके बारे में कुछ करना होगा। अच्छा ठीक है बाबा, अब गुस्सा थूक दो। इन बातों के बाद दोनों घूमते हैं और कुछ देर बाद अपने अपने घर चले जाते हैं कि तभी एक दिन सूरज, मुझे मेरे घर नहीं रहना, मुझे यहाँ से कहीं दूर ले चलो। तुम रोना बंद करो, मैं कुछ सोचता हूँ यार। ठीक है, चलो हम भाग चलते हैं। जाओ कपड़े पैक करो और रात को 11 बजे मुझे पोस्ट ऑफिस के पास मिलना, ठीक है? ठीक है, तुम जल्दी आना। दोनों अपने घर से भागने के लिए पूरी तैयारी के साथ निकलते हैं। हाँ, तुमने सब रख लिया ना? हाँ, चलो। दोनों चोरी छुपके शहर से बाहर निकलने की कोशिश कर रहे होते हैं कि तभी अचानक एक पुलिस की गाड़ी सामने आ जाती है। रुको रुको, आधी रात को तुम दोनों कहाँ जा रहे हो रे? कहीं नहीं सर, हम बस अपने घर जा रहे हैं। ज्यादा चालाकी दिखा रहा है? सही सही बता कहाँ जा रहा है इस लड़की को लेके? और शक्ल से तो तुम दोनों नाबालिग लगते हो। नहीं नहीं। हाँ सर, हम घर से भाग रहे थे क्योंकि हम दोनों एक दूसरे से शादी करना चाहते हैं। ये कोई शादी करने की उम्र है? लगाऊं क्या एक? चलो बैठो गाड़ी में। नहीं नहीं, मुझे जेल नहीं जाना। अरे डरो मत, जेल में नहीं डालूंगा। बच्चे हो इसलिए घर छोड़ देता हूँ, लेकिन आइंदा मैंने तुम्हें भागते हुए देखा तो जरूर जेल में डालूंगा, समझे? पुलिस वाला दोनों को बिठा के उनके घर छोड़ देता है। कुछ दिनों तक मामला शांत रहता है। दोनों के घर वालों ने उन्हें अलग कर दिया था, लेकिन चोरी से वे दोनों एक दूसरे से मिला करते थे। ऐसे मिलते मिलते उन्हें 5 साल हो गए। अब दोनों बड़े हो चुके हैं। दोनों एक दूसरे के प्यार में इतने पागल हैं कि कुछ भी कर सकते हैं। और अब सूरज मर्चेंट नेवी ऑफिसर भी है। सूरज अपनी छुट्टियों में ममता से मिलने आया। हेलो डार्लिंग, देखो मैं तुम्हारे लिए क्या लाया। क्या हुआ? तुमने कहा था जब हम बड़े हो जाएंगे तो एक दूसरे के साथ रहेंगे, लेकिन लगता है अब तुम मुझसे प्यार नहीं करते। ऐसे मत कहो, तुम बताओ मैं क्या करूं? मैं तुम्हारे लिए कुछ भी करूंगा। तो ठीक है, अपनी नौकरी छोड़ दो और चलो कहीं दूर भाग चलते हैं। ठीक है, लेकिन कुछ नहीं। अगर तुम आज रात सब छोड़ मेरे पास नहीं आए तो मेरा मरा हुआ मुंह देखोगे। उसी रात सूरज और ममता अपने अपने घरों से भाग जाते हैं और एक मंदिर में जाके शादी कर लेते हैं। और अगले ही दिन खुशी खुशी दोनों सूरज के माँ बाप से मिलने जाते हैं। देखो माँ, मैंने शादी कर ली। मैं आपकी बहू को साथ लाया हूँ। लल्ला, तूने क्या किया लल्ला? अब हम समाज में तो मुंह दिखाने के लायक ही नहीं रहे। तेरे पापा तो शर्म से ही मर जाएंगे। तभी वहां सूरज के पापा आ जाते हैं और ममता उनके पैर छूने को आगे बढ़ती है। ये सब क्या हो रहा है? ये लड़की कौन है? पापा, हम दोनों ने शादी कर ली है। सूरज के पापा को ये सुनकर झटका लगता है और वो अपने सीने को पकड़ के कहते हैं, शादी कर ली? चले जा मेरी नजरों के सामने से। आज से तू हमारे लिए मर गया समझा, और हम तेरे लिए। चल जा यहाँ से। आप अपने आप को संभालिए। हमारे खून में खराबी है तो हम क्या कर सकते हैं। जाओ और जाके इसके पिंडदान की तैयारी करो। आज से हमारा बेटा मर गया। सूरज के दिल को चोट पहुंचती है, लेकिन वो ममता को लेके ममता के घर जाता है। पापा,
मैंने शादी कर ली। नमस्ते पापा मम्मी। हमें आशीर्वाद दो। जब बच्चे हवा में उड़ जाते हैं तो उन्हें रोकना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन होता है। अरे आप भी ना, हमारी बच्ची बड़ी हो गई है और अब हमारी बेटे की कमी भी पूरी हो गई। सूरज और ममता अपने घर वालों से मिलने के बाद अपने किराए के घर में जाते हैं। दोनों हंसी खुशी अपने घर में रहते हैं, लेकिन असली दिक्कत अब शुरू होती है। इस शादी के चलते सूरज ने अपनी इतनी अच्छी नौकरी छोड़ दी। ये अच्छी जॉब है, मुझे इसके लिए अप्लाई करना चाहिए। हस्बैंड जी, क्या देख रहे हो? अरे मैडम जी, नौकरी तो चली गई, अब काम तो ढूंढना पड़ेगा ना। ठीक है, तुम ढूंढो, मैं तुम्हारे लिए चाय लेके आती हूँ। ममता चाय बनाने के लिए रसोई में जाती है। रसोई में एक खिड़की होती है, वहां से कुछ लड़के ममता को देख रहे होते हैं और जैसे ही ममता उन्हें देखती है, मन ही मन मुस्कुराकर इतराने लगती है। ये लो चाय। लाओ डार्लिंग, एक बार घर हो आऊं, मेरे ही माँ पापा हैं, कब तक गुस्सा रहेंगे। क्या भाई, क्या हाल? और ये खाना कहां से ला रहे हो? आदमी बिना कुछ बोले वहां से चले जाता है। बड़ा अजीब आदमी, बिना कुछ जवाब दिए ही चला गया। तभी सूरज अपने घर की ओर आगे बढ़ता है और देखता है कि उसके घर से धुआं उड़ रहा है। पापा। फिर सूरज की नजर उसकी तस्वीर पर पड़ती है, जिस पर फूलों का हार चढ़ा हुआ और उसके घर वाले उसका पिंडदान कर रहे हैं। ये देख उसके पैरों से जमीन खिसक जाती है और वो रोते हुए भाग जाता है। थोड़ी देर बस स्टॉप पर बैठने के बाद इंटरव्यू देने जाता है। घर आते ही, इंटरव्यू कैसा गया? हाँ, अच्छा गया। कल से काम पर जाना है। क्या हुआ, कुछ बात है क्या? मेरे माँ पापा ने मुझे छोड़ दिया। मैंने इतनी बड़ी गलती की थी क्या? रो मत, मैं हूं ना। जैसे जैसे टाइम बीतता जाता है, चीजें ठीक होने लगती हैं और दोनों हंसी खुशी साथ रहते हैं। और 1 साल बाद उनके घर एक छोटी सी लड़की जन्म लेती है। मैं बहुत खुश हूँ, तुमने मुझे दुनिया की सबसे बड़ी खुशी दी है। देखो, ये बिल्कुल तुम्हारे ऊपर गई है। मैं इसके लिए कुछ भी करूंगा। दोनों मिलकर उनकी बेटी को पालते हैं और वो तीनों एक खुशहाल फैमिली की तरह जीते हैं कि तभी एक दिन सूरज का दूर का भाई घर आता है। अरे आओ आओ भाई, यहाँ बैठो। इतने दिनों के बाद कोई अपना आया है। हाँ भाई, किसी को तो आना ही था। और बता, भाभी कहाँ है? वो गुड़िया के पास है। ममता। हाँ, आई। अरे देखो भैया आए हैं, जाओ इनके लिए चाय बना लाओ। नमस्ते भाभी। नमस्ते, मैं अभी चाय लाती हूँ। और बताओ, आजकल क्या चल रहा है? कुछ नहीं भाई, कनाडा में एक बेकरी की शॉप पर काम मिला है, बस कुछ ही दिनों में वहां के लिए निकलना है। अच्छा, ये तो बहुत अच्छी बात है। अच्छा यार, क्या एक बात मैं पूछूं? हाँ हाँ बोल भाई। अब गुड़िया भी है और पैसे की बहुत प्रॉब्लम होती है, तो क्या तू मेरी भी मदद कर सकता है क्या? अगर मुझे भी कनाडा में काम मिल गया तो अच्छा होगा यार। ठीक है, तू तैयारी कर, मैं पता करवाता हूँ। क्या तुम मेरे पीछे से हमारे घर और हमारी गुड़िया को संभाल लोगी? मुश्किल है तुम्हारे बिना रहना, लेकिन काम है, जाना पड़ेगा। और तुम परेशान मत हो, मैं संभाल लूंगी।
अरे सूरज, जल्दी आ, तेरे लिए खुशखबरी है। अरे आया आया, जल्दी से अपने सारे पेपर